फेब्रुआरी 3, 2025 मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे आत्मारूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। दीपटा केमती जलुचे दीपर आम घी पकाउछन्ते ना सेमती बाबा कहते आत्मारूपी ज्योति रे ज्ञान जोग रूपक घी पकाओ तेबे आत्मारूपी ज्योति सबु बेले जलिकी रहिबो जागृत रहिबो। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। ज्ञान कौन जोग कौन ज्ञानर विषय अलग जोगर विषय अलग आर प्रभेद को भल भाव बुझा। प्रश्न है बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़ा क्यों? बाबा जो कार्य करछन्ते प्रेरणा द्वारा चली पारिबनि। बाबा निजे ठीक आसिया को पड़ुचे कौन पे प्रेरणा द्वारा कौन पे चलबनी कौन पे चलिए बाबा उत्तर क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकते। बाबा कहते मनुष्यर बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान हेले तमो प्रधान बुद्धि बाबार डायरेक्शन को बाबार प्रेरणा को ग्रहण करि परिबो कि? प्रत्येक आत्मा पतित हो जाइछन्ते समस्त बुद्धि पतित हो जाइछे। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इसी धरती पर आ जाए। बाबा नीचे एक कर्म भूमि को आसिया को पड़ुचे धरती को आसिया को पड़ुचे। बाबा सम्मुख रे आसिकी ज्ञान दौरान बुझाऊँ सम्मुख आसिक बुझेले भी कम जन एका बुझुंट तेणु प्रेरणा द्वारा किसी कार्य होनी। बाबा निजे सम्मुख आसिके पिला मानकु पाठ पढ़ाउछन्ते। बाबा निजे आसिकी सब जा कार्य करछन्ते। तेणु कौन अच्छी कथारे आकाश सिंहासन छाड़ी के आसे जा गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आकाश सिंहासन छाड़ी की धरती को आसे जा। जदि से न आसी थांते ए गीतर गायन ही था कि नहीं ना। ओम शांति। भक्तों ने यह गीत बनाया है, अब इसका अर्थ कैसा अच्छा है? भक्ति मार्ग गीत केते सुंदर अटे। तार अर्थ कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। गीतर जो सुनिले आकाश सिंहासन छाड़ी के आसे जाओ। अब आकाश तो है यह है रहने का स्थान। आकाश से कोई चीज़ आती नहीं है। जो गीत सुनिले आकाश सिंहासन छाड़ी के आसी जाओ। बाबा कहते आकाश तत्व ही पृथ्वी पृष्ठ अच्छे। पृथ्वी भितर आम सब अच्छा पाठ कर आकाश रु कौन से जिनस आसुनी। आकाश सिंहासन कहते हैं आकाश तत्व में तुम रहते हो। बाप रहते हैं महतत्व में। कुछ ने आकाश सिंहासन आकाश तो गोटे तत्व अटे। ये तत्व भितर आम रोचंदी ब्रह्म महतत्व रे से बाबा रोचंदी। उसको ब्रह्म या महतत्व कहते हैं। आकाश तत्व ठारू परे सबुठार उच्चा सबुठार दूर ब्रह्म महतत्व जोठी बाबा से सिंहासन से शक्ति छाड़ी के
ये धरा पृष्ठ को पिला मान आसुचंदी। कहते हैं बाप आएगा भी जरूर वहाँ से, जोठी आत्मा मानकर निवास स्थान ब्रह्म महत्व परम धाम बाबा सेठू आसुचंदी। कोई तो आएगा ना, कहते हैं आकर हमारी जोत जगाओ। गायन भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सजे की औलाद सजे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर का नाम दिखाते। अभी यह तो औलाद है रावण की, माया रूपी रावण है ना, सबकी रावण बुद्धि है। अब तुम हो समस्तंकर रावण बुद्धि हेले आमर को प्रकार बुद्धि आ कौन हो पार ईश्वरीय बुद्धि है। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। माया रावण कौन करथिला ताला को बंद कर देथिला, किंतु बाबा आसी कौन कले बुद्धिर ताला को खोली देले। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते तो क्या कहते, क्या को बुझेले से जदि बुझिले नहीं कौन कहते कौन कहते ना। कहते हैं पत्थर बुद्धि है, बाप आकर यहाँ जोत जगाएंगे ना। किए जदि न बुझला कौन कहते बुद्धि पत्थर हो जाए है ना। तो बाबा को नहीं समस्त बुद्धि तमो प्रधान हो जाए, पतित हो जाए। प्रेरणा से थोड़ी काम होता है। बाबा आसिक आमर आत्मा रूपी ज्योति को जागृत करुचंदे, तेणु प्रेरणा द्वारा हो नहीं। बाबा निजे आसिक कार्य कर। आत्मा जो सत्व प्रधान थी उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है, एकदम झुंझार बन पड़ी है। आत्मा पूरा सत्व प्रधान थिला, ताकतवान थिला, किंतु जन्म मरण चक्र रे आसिकी ताकत कमी गला। केतिकी ताकत अच्छी बाबा पूरा शक्ति क्षीण हो जाए, किसी भी नहीं। मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं। अब दीवा क्यों जलाते, कार मृत्यु हो गले ताप दीप जाऊँच आ ध्यान रखुन दीप जमती लिभे न जाओ। बोले दीप कौन पर जलुंट आत्मा को अंधकार न हो। तो बाबा कहते समझते हैं ज्योत बुझ जाने से अंधियारा ना हो जाए, इसलिए ज्योत जगाते हैं। अब यहाँ की ज्योत जगाने से वहाँ कैसे रोशनी होगी। घरे दीप जड़ेले आत्मा तो आउ गोटे शरीर को प्रवेश कला से आलोक हम। बाबा कृष्ण किसी बुझुना, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। से माने भावना रे दीप जागृत करुचंदी, किंतु आम बुद्धिवान हो गले। बाप कहते तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। बाबा पिला मान को स्वच्छ बुद्धि बनाउचंदी। तेणु प्रत्येक दिन आत्मा रूपी ज्योति भितर ज्ञान रूपक घी पकाउचंदी। है यह भी समझाने की बात, ज्ञान और योग दोनों अलग चीज़ है। हाँ, बाबा कहते बुझीबार कथा। बाबा कहले ज्ञान रूपी मु घी पकाउछि, सतरे पकाउछंदी कि बुझीबार कथा सूक्ष्म रे बाबा कहते। जमती ज्ञान जोग हूँ अलग विषय, ज्ञानर विषय अलग, जोगर विषय अलग। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा कहते केते पिला बुझी पाना, जोग क्या कह जाउची, ज्ञान क्या कह जाउची। कोई समझते हैं भगवान ने आकर यह भी ज्ञान दिया ना कि मुझे याद करो। केते पिला कहते हाँ बाबा तो आसी कहले मते मन पकाओ, ये तो ज्ञान देले ना।
बाबा कहते पिलाटा बापा को मन पकेबा ज्ञान कि मन पकेबा है, परंतु इसे ज्ञान नहीं कहेंगे। ये तो बाप और बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं यह हमारा बाबा है, इसमें ज्ञान की बात नहीं कहेंगे। पिलाटा जानी मोर बापा, बापा को मन पकेवा आपको ज्ञान कह कि आपको जोग कह, ज्ञान तो विस्तार है। बाबा कहते ज्ञान होची विस्तार, निज को भल रूप से जाना, बाबा को जाना, से केमिति को प्रकार कोठी रोचंदी, सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान कौन पूरा विस्तार अच्छे। ये तो सिर्फ याद है, बाप कहते मुझे याद करो बस, ये तो कॉमन बात है। बाबा कहते मत मन पकाओ, एटा तो साधारण कथा, इनको ज्ञान नहीं कहा जाता। बाबा कहते मत मन पकाओ, बाबा कहते आपको ज्ञान बोली कह, कौन कह जोग कह। ये तो सिर्फ याद है, बच्चे ने जन्म लिया सो तो जरूर बाप को याद करेगा ना। पिलाटा जन्म हो गला किछि मास गला पर बाबा बाबा कुर्ची ना नहीं तो मन रहा ना। ज्ञान का विस्तार है, बाबा कहते मुझे याद करो, यह ज्ञान नहीं हुआ। बाबा जी बार बार स्पष्ट करुचंदी, बाबा कुछ न मत मन पका, सेटा ज्ञान नुह, जोग अलगा ज्ञान अलगा। तुम खुद जानते हो हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा परमात्मा है, इसे ज्ञान कहेंगे क्या? मने पके को ज्ञान कह, बाप को पुकारते हैं। ज्ञान तो है नॉलेज, जैसे कोई एमए पढ़ते हैं, कोई बीए पढ़ते हैं, कितनी ढेर किताब पढ़नी होती है। अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाबा कुछ मोर सब पिला जाक, मु तुम सब बापा अटे, मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो। समस्त बापा जड़े, बाबा कुछ मत मन पकाओ, मो सहित जोग लगाओ, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। बाबा से तो बुद्धि जोग लगेबा, मने पकेबा, आपको जोग कह, ज्ञान कहनी। तुम बच्चे तो हो ही, तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो। आम सब किए आत्मा अटंती, आत्मा तो अविनाशी अटे, आत्मार विनाश नहीं। कोई मर जाते तो किसको बुलाते? कार मृत्यु हो गला, क्या डाकुचन ब्राह्मण द्वारा? आत्मा को डाकिले ना शरीर को डाकिले? बाबा कहते आत्मा को बुलाते हैं। अब वो शरीर तो खत्म हो गया, शरीर तो खत्म हो गला ना, संस्कार हो गला, क्या को डाकिले? आत्मा को डाकिले। आत्मा भोजन कैसे खाएगी? आत्मा तो निराकार अटे, बिंदु अटे। हेले जो ब्राह्मण द्वारा आत्मा को डाकिले, आत्मा कौन भोजन खाइब कि? शरीर नहीं ना। भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे, भोजन किए कर ले? ब्राह्मण। परंतु ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म, से सब भक्ति मार्ग रो नीति नियम। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। हमें कहले बंद हो कि? बाबा कहते नहीं, वो तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। भक्ति मार्ग नियम सब चलिके आसुची। आत्मा गोटे शरीर छाड़ी आ गोटे शरीर रे प्रवेश करुच्ची। बच्चों की बुद्धि में ज्ञान और योग का कंट्रास्ट स्पष्ट होना चाहिए। ज्ञान कौन, जोग कौन, ज्ञान क्या कह जाउची, जोग क्या कह जाउची, तार प्रभेद स्पष्ट रूप से बुद्धि रे रहिबा दरकार। बाप जो कहते हैं मुझे याद करो, यह क्या है? बाबा कहले मत मन पका, आपको कौन कहबा? ज्ञान कहबा ना जोग कहबा? इसको योग कहेंगे।
यह तो बाप डायरेक्शन देते, इनको योग कहा जाता। बाबा डायरेक्शन देले पिला माने मते मन पकाओ, तेणु आपको योग कह। ज्ञान है सृष्टि चक्र कैसे भिड़ता है, उसकी नॉलेज। ज्ञान क्या कह, ज्ञान क्या कह, सृष्टि चक्रर ज्ञान केमती घुरुची, केते समय लगुच, से भितर आमर केतिकी पार्ट, ए विस्तार को जाना होची ज्ञान। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज क्या है, आमर कर्तव्य कोटा, बाप को याद करना। वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। बाप कहते मुझे याद करो। बाबा जी बार बार कुछ मते मने पकाओ, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बाबा कुछ ज्ञान अलग ही गला। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो। लौकिकर पिलाटा कहया पड़ुचे, मु तोर बापा मते मन पका ना ना, किंतु बाबा ये कहते लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है, यहाँ बाप की आदत दिलानी पड़ती है। लौकिकर पिलाटा जन्म होला परे मन रखुचे मोर बापा के भूलुनी, किंतु बाबा को नहीं मत कहया पड़ुचे, मन पकड़ा पड़ुची, मत मन पकाओ। इसमें मेहनत लगती है। बाबा को मन पकड़ा रे मेहनत लगुची। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत मेहनत का काम है। बाबा को मन पकेवा केते परिश्रम होचे ना, निज को आत्मा भाविकी बाबा को मन पकेवा एटा मेहनतर काम। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाते हैं। पिला माने लिखुचंद बाबा मु भूली जाउची, किंतु एमिति के लिखु ना मो ज्ञान भूली जाउची। ज्ञान तो मन रोचे किंतु बाबार याद भूली जाउचंदी। ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते। मायार तूफान बेसी आसुची कोठी, जोग कला बेड़े। तो बाबा कहते भले ज्ञान में कोई बहुत तिखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। बाबा कुछ भले ज्ञान रे बहुत तीखा, मुरली भल चलाउछंती किंतु जोगरे कमजोर। तेणु बाबा कुछ चार्ट लिखिकी पठाओ, केते समय सारा दिन बाबार याद रे रोचंती। याद की ही मुख्य बात है। चारिटा विषय सबुठ मुख्य विषय होची जोगर विषय। चारटा विषय कौन कौन मन अच्छे? ज्ञान, जोग, धारणा, सेवा। मुख्य सब्जेक्ट होची जोग। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की बात। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। मुख्य होची पावन हबार कथा। जिते बाबा को मन पकाउछंती सेठी माया विघ्न पकाउछि ना, बार बार बुद्धि जोग कटे दूची। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद में बिल्कुल कमजोर है। बाबा को जोगरे कच्चा अटंती, कमजोर अच्छंती। योग से ही कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत हो सकती है। बाबा को जोग द्वारा विकर्म विनाश हम, जोग द्वारा कर्म इंद्रिय शीतल हो, बिल्कुल शांत हो। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देह भी याद ना आए, तेबे जोग ठीक से लगे। एक बाबा को बिना कहीं भी मन न पड़तु, कौन सी देहर भी स्मृति न आसु। आत्मा जानती है ये सारी दुनिया
खलास होनी है। अब हम जाते हैं अपने घर। आर तो नॉलेज मिलगला ना, आम जानिले सारा दुनिया विनाश हो खलास हो। सब छाड़ी की मते घर को जेबार अच्छे। फिर आएंगे कहाँ? राजधानी में। तो ये सदैव बुद्धि में रहना चाहिए, सबु बेले बुद्धि रे जागृत रहिबार अच्छे। जे मैं शरीर छाड़ी की दुनिया छाड़ी की निज घर को जीवे, तापर राजधानी रे आसीबे। ज्ञान जो मिलता है वो आत्मा में रहना चाहिए। बाबा ठारू जो ज्ञान मिलूची आत्मा रे रहिबा दरकार। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं, ज्ञान भी दौरान जोग भी सिखाते। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। बाबा क्या जोग लगुंट कि आम जोग लगुंट ना, आम जोगेश्वर अटंती। ईश्वर को जोग लगेवा वाला। ईश्वर बाप कहते मुझे याद करो। यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते। बाबा होचन निराकार, से शरीर द्वारा हमको सुनाते। बच्चे भी कैसे सुनते हैं? बाबा शरीर द्वारा सुनाते। आमे केमते सुनते? शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। बाबा को जोगरे बहुत कच्चा, बिल्कुल बाबा को मने पकोनाते। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप है सबकी सजा खाएंगे। यदि जोगरे कमजोर रहिबे तेबे जन्म जन्मांतर पाप खाया को पड़िबो, तार दंड खाया को पड़िबो। तो जोग जते अधिक हब कम सजा हब। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वो तो और ही 100 गुणा सजा खाएंगे। बाबार बनिला परे जदि पाप कर्म होची तेबे 100 गुणा सजा खाइबा को पड़िबो। ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते, योग बिल्कुल ही नहीं, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे रह जाते। बाबा को ज्ञानर चर्चा तो भल कर, किंतु जदि बिल्कुल बाबा को मने पकेबेनी पाप भस्म हबनी, बाकी रह जीव। तो बाबा कहते इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है, पक्का हेबेनी ना, कच्चा रह जीवे। तेणु कार माला अच्छी सच्चा माला 18 रत्नर 9 रत्न गाए जाते हैं। 8 माला तैयारी होची 9 रत्नर गायन अच्छी। 108 रतन कब सुने हैं? एते बड़ माला केबे ही परिबो कि? बाबा कुन केबे सुनी चंद कि 108 रत्नों की कोई चीज़ नहीं बनाते। बहुत है जो इन बातों को पूरा समझते नहीं हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। बाबा जी बार बार ध्यान दौरान, याद को ज्ञान कहा जीवनी। ज्ञान सृष्टि चक्र को कहा जाता। ज्ञान क्या को कहबा? सृष्टि चक्र को। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, वो शास्त्र है भक्ति मार्ग के। बाप खुद कहते मैं इनसे नहीं मिलता। बाबा पूरा स्पष्ट कहते जे शास्त्र पुराण द्वारा मुँह मिलने प्राप्त होने का को। फिर साधुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। सब भावुंट साधु मान द्वारा, विद्वान मान द्वारा, गुरु मान द्वारा आमर सद्गति हम, किंतु बाबा कौन कर मु जेतेबेले आसुची साधु मानकर मध्य मु उद्धार करछि। वह समझते हैं ब्रह्म में लीन होना है। ब्रह्म ज्ञानी कौन भावुंट आमे तपस्या करी करी जाकि ब्रह्म रे लीन हो जेबो। फिर मिसाल देते हैं पानी के बुदबुदे का। से माने पानी रो बुदबुदार
उदाहरण दूचंदी। अभी तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे। पानी फोटोकटा बुदबुदर बाहर मिसी जाऊँगी है ना। सेमती भावुंट आत्मा जाकि परमात्मा लीन हो बाबा कौन ताकू विनाशी बनईदे। आत्मा तो अविनाशी अटे, परमात्मा आमर पिता अटंते। तुम तो जानते हो हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। माँ में कम याद करो, यह अक्षर भी कहते परंतु अर्थ नहीं समझते। जब आने गीता पढ़ुचंदी ए शब्द तो कहते माँ में कम याद करो। एटा किए कहले केमती मन पकार अच्छी कि जना नहीं ना। बाबा कहते केवल मत मन पकाओ। भल कह देते हम आत्मा हैं, परंतु आत्मा क्या है परमात्मा क्या है ये ज्ञान बिल्कुल नहीं। कहते मो आत्मा कहते परमात्मा बोली कहते, किंतु आत्मा किए परमात्मा किए अटंती। परमात्मा से तो संबंध कौन अच्छी आ विषय क्या जना नहीं। यह बाप ही आकर सुनाते हैं, आमे भी जाने नथिले। बाबा आसिक सुनाते अभी तुम जानते हो हम आत्माओं का घर कहाँ है, परम धाम ऊपर में है। वहाँ सारा सिजरा है, जेडी सब आत्मा मानकर सिजरा अच्छी। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। देखिया पाई तो समान किंतु पार्ट अलग अलग। सुख कौन देते दुख कौन देते ये भी किसी को पता नहीं है। आगुरी कौन कहते सुख दुख सब भगवान दौरान है ना। से को जना नहीं जे सुख दबा वाला किए दुख दबा वाला किए। सुख दबा वाला किए बाबा, दुख दबा वाला किए रावण। भक्ति है रात ज्ञान है दिन, 63 जन्म तुम धक्के खाते हो, फिर ज्ञान देता हूँ तो कितना समय लगता। बाबा कहते 63 जन्म धक्का खाइल पूजा पाठ जप तप सब करिकी हेले ज्ञान केते समय लगुच ज्ञान दबा को 1 सेकेंड। यह तो गाया हुआ है सेकेंड में जीवन मुक्ति। यह तुम्हारा बाप है ना, वही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आमर पिता होचंदी पतित पावन, ताको मने पकेवा द्वारा आत्मा पावन हो जीव। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चक्र है। नाम भी जानते परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है टाइम का किसी को पता नहीं है। 4टा जुग तो कहते समस्ते सत्य त्रेता द्वापर कली एमती चक्र घुरुची, किंतु सृष्टि चक्र अवधि केते ताकू जाने ना। बाबा कहते पत्थर बुद्धि जाइछन्ते। समझते भी है घोर कलयुग है। अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो घोर अंधियारा हो जाएगा। कहते घोर कली काल आसीगला पुणी कहते कली जुग एवं आरंभ हो। बाबा एबे भी जदि चलो बोली कहते एवं आरंभ है तेबे बाबा को घोर अंधकार भीतर अच्छे। इसलिए गाया हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। कौन गायन अच्छी कुंभकर्ण कौन कला निदर शोईला ताको समस्ते उठेले उठी पड़ एबे निया लगी गलानी। से कौन कहला मो पाखक आसिले मु उठबी है ना। सी आ उठी पारानी सी मध्य जलीगला। तो बाबा कहते थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बन जाते हैं। कहाँ ये लक्ष्मी नारायण कहाँ प्रजा। तेणु बाबा कहते विनाश पूर्वर जागृत हो जा, कर्म को श्रेष्ठ कर ना नहीं। किंतु जदि आम शुणला परे भी जागृत हेलेनी ए कान शुणिकी से कान छाड़देले बाबा कहते से होचंदी कुंभकर्ण। तेणु बाबा को अज्ञान निद्रु समस्त को जागृत कर दिया।
टिकी भी जदि ज्ञान शुणी प्रजार आसवे कौटी लक्ष्मी नारायण महाराजा महाराणी कौटी प्रजा तफात अच्छे ना। पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। पढ़ाया वाला टीचर तो जड़े समस्त को समान भाव में पाठ पढ़ाऊँ किंतु पढ़िया वाला नंबर बार समस्त निज निजर भाग्य। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते, कोई तो फेल हो जाते। स्कूल रे समस्ते समान पाठ पढ़ू ना, किए तो पाठ पढ़ी कि स्कॉलरशिप नौचंदी, किए तो फेल हो जाउचंदी। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? राम को देखी धनुषर धरिबार, तो तार चिन्ह कौन पे दिया जाइए? फेल रा निशानी। क्योंकि नापास हुआ। यह भी गीता पाठशाला है, कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं है। बाबा कृष्ण में गीता पाठशाला पढ़ुंट पाठ पढ़ुंट एमती पिला भी अच्छा मार्क नबार योग्य भी नुहंती। मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। एटा हूँ यथार्थ याद। हेले एमती यथार्थ रूप में मन पकाउछंदे बाबा बाबा होचंदे। खाली फोटोटा मन पकेले ना बुद्धि ऊपर को जाउची? हाँ, बाबा कहते बाबा कहते मो आत्मा बिंदु अटे, बाबा को मध्य बिंदु रूप में मन पकेबा। बास मु गोटे बिंदु, बाबा गोटे बिंदु। एटा हूँ यथार्थ याद। जो इसी बात को समझते भी नहीं वो क्या पद पाएंगे? बाबा को किमती मन पकेबू? मन तो पड़ूना बाबा। बाबा कहते यथार्थ रूप में मन पकाउन, ताको बुझुन बाबा को केमिति मन पकार अच्छी, हेले कौन पद मिले? याद में रहने से बहुत, याद में ना रहने से बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा को केते भी ज्ञान बुझुंतु, जदि जोग न लगिला बहुत क्षति हब। याद का बल बहुत कमाल करता है। बाबा को जोगर बल को जमा कर, याद र बल बहुत चमत्कार करछि। कौन कौन करछि फायदा? जोग द्वारा कौन फायदा होछि? अच्छा, बाबा कहते कर्मेंद्रियाँ बिल्कुल शांत शीतल हो जाती है, चंचलता कम कर, मन भी शांत हम, कर्म इंद्रिय मध्य बिल्कुल शांत और शीतल हम। को द्वारा? योग द्वारा। ज्ञान से शांत नहीं होंगे, योग के बल से शांत होंगे। ज्ञान द्वारा के शांत ही जीवन, योग द्वारा आत्मा भितरे शांतिर शक्ति आसेब। भारतवासी पुकारते हैं आकर हमको वो गीता का ज्ञान सुनाओ। अब कौन आएगा? क्या आसबे सुने पे? श्री कृष्ण आसबे ना शिव बाबा आसे? जो डाकुचंदे आस, क्या डाकुचंदे? बाबा कहते श्री कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है। जदि श्री कृष्ण को डाकिबे, श्री कृष्ण आत्मा तो अंतिम जन्म अच्छे। कोई सिंहासन पर थोड़ी बैठते हैं जिसको बुलाते हैं। श्री कृष्ण कौन से सिंहासन पर बसी कि डाकुचंदी आस। अगर कोई कहे हम क्राइस्ट की आत्मा को याद करते हैं, अरे वो तो यहाँ ही है। क्राइस्ट आत्मा को जब डाकिबे किए कहे हम तांको डाकुचु, बाबा कौन से तो ऊपर को जाए, ये ही जन्म मरण चक्र अच्छी। उनको क्या पता कि क्राइस्ट की सोल यहाँ ही है, वापिस जा नहीं सकते। क्रिश्चियन मान को जाना अच्छी कि जे क्राइस्ट सोल ये ही अच्छा, फेरी की जाए ना। तो अरे यह तो यहाँ ही है। लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों को पूरे 84 जन्म लेना है, तो और फिर वापिस जा कैसे सकते? जे आरंभ आसी
प्रथम नंबर वाला लक्ष्मी नारायण से 84 जन्म नबाक पड़ा से भी ये अच्छा जाए ना जी मझीरू आसने से केमती जीवे ताकू अंत पर्यंत रहा पड़ेगा ना। वो सब हिसाब है। मनुष्य तो जो कुछ बोलते हैं सो झूठ ब्रह्मर लीन हो गला से ऊपर को पड़े गला निर्वाण धाम को प्राप्त करला बाबा कहते मिछ कहते किए भी जाए ना। आधा कल्लब है झूठ खंड आधा कल्लब है सचखंड। अभी तो हर एक को समझाना चाहिए क्या समस्त कौन बुझेबा कौन कौन बुझेबा। इसी समय सब नरकवासी है फिर स्वर्गवासी भी भारतवासी ही बनते हैं। मनुष्य कितने वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं क्या इसी से मुक्ति को पाएंगे। बाबा पचारुचंदी केते सब कर परिश्रम ना नहीं वेद शास्त्र अध्ययन कर पूजा पाठ कर तीर्थव्रत कर बाबा को एत सब जो कर द्वारा मुक्ति मिल। बाबा कहते उतरना तो है ही जिते जहाँ कले भी सीढ़ी तल को ओह्लैया को पड़ो सीढ़ी चढ़ी की जापर चढ़ार समय केवल संगम जुगरे होची। हर चीज़ सतो रजो तमो में जरूर आती है। न्यू वर्ल्ड किसको कहा जाता किसी को भी यह ज्ञान नहीं है। नुआ दुनिया क्या कह जाऊँगी आर ज्ञान मध्य नहीं। तो बाबा कहते ये तो बाप सम्मुख बैठे समझाते। देवी देवता धर्म कब किसने स्थापन किया भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं है। बाबा सम्मुख आसिकी बुझाऊँ भारतवासी मान को जना नहीं जे देवी देवता धर्मर स्थापन करता किए। तो बाबा ने समझाया ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं परंतु योग में कई वचन आपास है। ज्ञान रे भल भल अटंती तीखा अटंती किंतु जोगरे फेल अटंती। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे ऊंच पद नहीं पाएंगे। ज्ञान केते भरपूर थाऊ बाबा को जोगर बल जदि नहीं विकर्म विनाश हेबनी कि उच्च पद मिलबनी। जो योग में मस्त है वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा को जोगरे जतिकी मस्त है उच्च पद पाइबे। उनकी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल हो जाती है। जदि जोग ठीक से लगुच जोग बल जमा होची तेबे बाबा कहते कर्म इंद्रिय प्रथम शीतल हब शांत हब। देह सहित सब कुछ भूल देही अभिमानी बन जाते। बाबा को जिते जोग लगिब सेतिकी देही अभिमानी मध्य हेबे। हम अशरीरी है अब जाते हैं घर एमती स्मृति रहिब। कौन स्मृति रहो मो अशरीरी आत्मा अटे मते बे घर को जीवार अच्छी। उड़ते बैठते समझो अब यह शरीर तो छोड़ना है। हेले कौथिरे मध्य बुद्धि लागिबनी वैराग्य रहिब। कौन बुद्धि रहो उठिबा बसिबा समय रे बुद्धि रे रहो मते शरीर छाड़िकी जीवार अच्छी। हेले देह प्रति लगाव रहिबनी। हमने पाठ बजाया अब जाते हैं घर। बार बार बाबा कुछ स्मृति रख मते भी घर को जीवार अच्छी ए सब को छाड़िकी जीवार अच्छी। हेले कौथिरे मध्य बुद्धिर लगाव रहिबनी फसिबनी बुद्धि उपराम रहिब। ज्ञान तो मिला है जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसी को याद नहीं करना है। क्या को मन पकायर अच्छी बाबा को तो मन पकायर नहीं। क्या को मन पकायर अच्छी पिला मान को बाबा को मन पकायर अच्छी। याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता योग का सागर
नहीं कहेंगे। चक्र का नॉलेज सुनाते हैं और अपना भी परिचय देते हैं। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। बाबा कहते आज भल रूप से बुझ, ज्ञान क्या कहुच्छी, जोग क्या कहुच्छी। ज्ञान क्या कहुच्छी, सृष्टि चक्र केमती घुरुची तार नॉलेज। जोग क्या कहुच्छी, बाबा को मन पकेवा। याद तो बच्चों को आप ही आ जाती है। बाबा कहते स्वतः रूप से बाबार याद आसबार अच्छी। याद तो करना ही है। यादर अभ्यास करिवार अच्छी, बार बार अभ्यास करिवार अच्छी। अभ्यास नथिले बाबा मने पड़ेनि। कौन पे अभ्यास करिया पड़छि? बाबा कहले स्वतः रूप से मन पड़िबो, हेले अभ्यास करिया पड़छि कौन पे? जेहेतु आमे साकारी अटंते, बाबा होउछन्ति निराकारी। तेणु निजे जेते निराकारी हेबे, निजकु जेते आत्मा बोली भाबिबा, तेबे बाबार याद सहज हब। याद तो करना ही है, न लागिले भी बाबा कहते करियार अछि, बाध्य। एटा कौन पे? याद द्वारा ही विकर्म विनाश हब, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा को न मने पकेले संपत्ति देवे कि बाबा? संपत्ति मिलेबनी। बाप है तो वर्षा जरूर मिलता है, बाकी है नॉलेज। बाबा को मन पकेले संपत्ति मिलिबो। ज्ञान होची विस्तार। हम 84 जन्म कैसे लेते? तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बनते, ये बाप समझाते। ज्ञान होची विस्तार। सृष्टि चक्र को बुद्धि घुरा बाबा कहते। सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान को भल रूप से चिंतन कर। अब सतो प्रधान बनना है कैसे? आमे जानिले केमती? सीढ़ी चित्र देखिले ना, सतो प्रधान रु केमती तमो प्रधान हेले। एबे तमो प्रधान रु सतो प्रधान केमती हबा? बाप की याद से। तुम रूहानी बच्चे रूहानी बाप के पास आए हो, उनको शरीर का आधार तो चाहिए ना। कहते हैं मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। पिला मान को संपत्ति दबापाई, पिला मान को सहित कथा हवापाई कौन दरकार? बाबा को तो शरीर दरकार ना। तेणु बुढ़ा शरीर बाबा आधार नहीं चंदी। हे भी बानप्रस्थ अवस्था। को अवस्था रे प्रवेश कले? बानप्रस्थ अवस्था रे, जेते 60 वर्ष हे सारथिला। अब बाबा आते हैं तो सारे सृष्टि का कल्याण होता है। बाबा जिते धरा पृष्ठ को आसुचंदी समस्तंकर कल्याण होची। यह भाग्यशाली रथ। इनसे कितनी सर्विस होती है? भाग्यशाली रथ के ब्रह्मा बाबा, जाद्वारा बाबा केते सेवा करूचंदी। तो इसी शरीर का भान छोड़ने के लिए क्या चाहिए? इस शरीर अभिमान को कटेया पाई, आको छाड़िया पाई कौन दरकार? कौन कले देह अभिमान कटिबो? योग चाहिए। बाबा को से मन पकया दरकार। इसमें ज्ञान की बात नहीं है। ज्ञान तो अच्छी केमती छाड़बार अच्छी, किंतु जोग लगेवा को पड़िबो। जेते जोग बल जमा हम तेबे देहर अभिमान कटिबो। जास्ती याद शिखलानी है, ज्ञान तो सहज है। ज्ञान तो सहज, किंतु कोटा बेसी शिखिबा शिखेबा जोग। छोटा बच्चा भी सुना दे। हाँ, ज्ञान एते सहज छोट पिलाटा मध्य शुणे दब। बाकी किसमें मेहनत है? बाबा को मने पकेबार मेहनत। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। मुश्किल है इतरे। जेते मन पकेबा बसुचंदी, मु आज केवल बाबा को मन पकेबी, किंतु बुद्धि कुआड़े कुआड़े सब बुली पड़े आसी ना ना। तो जनकर याद रे रहिबा आकु कहा जाउची अव्यभिचारी याद।
किसी के शरीर को याद करना वही व्यभिचारिया। बसिले बाबा को मन पकाइबा मित्र संबंधी को मन पकड़े देहधारी मन पड़े ना तो बाबा कहते ताकू कहुच्छी व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। याद सहज से बेले हम बाबा कहते समस्त को भूल अशरीरी प्रथम हुआ आत्मा बोले निश्चित कर तेबे बाबा मन पकेबा सहज हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर कौन कर ले बाबा रचनावणी। बाबा कृष्ण भल रूप से बुझ ताक जसना जमुनावणी। नौड़िन माता जी बाबा को मन पका होची जोग सृष्टि चक्र बुद्धि घुरेवा होची ज्ञान। ज्ञान होची विस्तार। आ कौन कहले बाबा आ कौन कहले कमाणी माता जी। पद्मावती माता जी भाई। हाँ बाबा कहते समस्त को भूल अशरीरी हुआ हेले बाबा को मन पकई पार। धारणा फर्स्ट पॉइंट याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। बाबा कहते ज्ञान द्वारा किए शांत ही जाए जोग द्वारा। तेणु बाबा कहते जोग बल को जमा कर याद्र बल द्वारा निजर कर्म इंद्रियों को शीतल शांत कर। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। ज्ञान तो बुझीगले किंतु बाबा को जोग को ठीक रूप से बुझुना। जदि फुल पास होगा चाहूँगी बाबा कुछ मत यथार्थ रूप से मन पका मु आत्मा बिंदु अटे बाबा बिंदु अटंती एमती रूप से मन पका यथार्थ रूप से मन पकड़े ही फुल पास हो पार आउ आत्मा पावन हो पार। सेकेंड पॉइंट उठते बैठते बुद्धि में रहे अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जीवार स्मृति बार बार रहीबार नहीं बार बार बुद्धि रहू। उठा समय रे बसवा समय रे चलवा समय रे कौन रखा बुद्धि रे मते पुराना शरीर पुराना दुनिया पुराना संबंधी सबू छाड़ी घर को जीवार अच्छी। जैसे बाप में सब ज्ञान है ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाबा कुछ नहीं बुद्धि रख मत जीवार अच्छी ता सहित ज्ञानर चिंतन कर। जमती बाबा भीतर सब ज्ञान अच्छी सेमती आमर बुद्धि सब बेले ज्ञानर चिंतन चलो मास्टर ज्ञानर सागर हुआ। वरदान कमांड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। बाबा आशीर्वाद ले सदा भरपूर हुआ संपन्न हुआ खाली नुह। केमती भरपूर रहबा संगम युग पर शिव शक्ति के कमांड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है।
कौन स्मृति रखा संगम जुगरे मु शिव शक्ति कमाएंड अटे एका नुह मो साथी किए अच्छा बाबा मु मिसिकी अच्छी बाबा सहित एका नुह जदि एमती भावुंट यही स्वरूप रोचंती तेबे सबु असंभव कार्य मध्य संभव हो। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। कमांड स्वरूप स्थित हवा यहाँ हूँ सबुठारु श्रेष्ठ स्वरूप। कहीं मो सहित जी अच्छा मो शिव शक्ति अटे शिव बाबा तो सर्वशक्तिमान अटंते। इसी स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। मो शिव शक्ति अटे मिसिके मो अच्छे मो सहित तो बाबा अच्छा सर्वशक्तिमान बाबा मोर साथी अटंती। जदि ये स्वरूप स्थित रहे कमांड स्वरूप केबे भाविबान मो एका अटे बाबा सहित अच्छी मो सहित बाबा अच्छा यही स्वरूप स्थित रहिले संपन्न भवर वरदान मिल जीव। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। कमांड स्वरूप होची सदा सुखदायी स्थिति अटे सीट अटे। बाबा सहित जदि मिसिकी अच्छा सब बेले स्मृति अच्छी मो शिव शक्ति अटे तेबे सुखर अनुभूति हम। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्र सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सबुठारु श्रेष्ठ स्थिति रूपी सेट होची मो कमांड आत्मा अटे मो शिव शक्ति अटे। जदि सीट सब बेले सेट हो रहा तेबे अतीन्द्र सुखर झूलारे सब बेले झूलिबा। बाबा कहते झूल झूलारे तौक ओह्लानी माटी रे लागनी सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। बाबा कहते गोटे काम कर विस्मृतिर संस्कार को समाप्त कर भूलनी। बाबा को भूलिला तो खाली लगे बाबार याद जदि रोचे तबे संपन्न हो पारिबा। स्लोगान पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। प्रत्येक आत्मा मान को योगी बनवार अच्छे योग्य करार अच्छे केमिति निजर शक्तिशाली मनोवृत्ति द्वारा आमर स्थिति द्वारा। आज सोमान होची मैं सदा संपन्न आत्मा हूँ मुझे अटे शिव शक्ति कमांड अटे। अव्यक्त सारा एकांत प्रिय बनो एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकमत का वातावरण तब बनेगा जब समान की शक्ति होगी। संगठन भितर समयवार शक्ति दरकार। एकमतर वातावरण सेतेले हबो जेतेबेले समयवार शक्ति को धारण करिबा। तो भिन्नता को समाओ तब आपस में एकता से समीप आएंगे। गोटे है समयवार शक्ति को धारण करवा संगठन भितर। द्वितीय रे जो भिन्नता अच्छे स्वभाव संस्कार ताकू मेटेबा। एक मतरे चलवा एकतार संस्कार को बनैबा। तो भिन्नता को जते समयबा तेबे परस्पर भितर एकतार समीप आसी जेबे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। संस्कार अलग अलग स्वभाव अलग अलग धर्म अलग अलग सबू अलग भितर जदि एक बाबा को याद करछंदे एक बाबार मतरे चलुचंदे तेबे एक मत हो गले सारा विश्व आगरे उदाहरण हो गले। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। ब्राह्मण परिवार विशेषता कोटा सबुथिरे अनेकता अच्छी किंतु एक अटंते कौन पे एक बाबार संतान अटंते। ये एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करेगा। प्रथमे आम भितर भिन्नता न रहो एक मतरे जदि सब चलवा तेबे एकतार वाइब्रेशन द्वारा सारा विश्व रे एक धर्म एक राज्यर स्थापना हम। इसलिए विशेष अटेंशन देकर
भिन्नता को मिटा कर एकता लानी है। तेणु कौ पर ध्यान देवा भिन्नता न रहू एक मत हो चलवा एक बाबार स्मृति रहिबा संगठन भितर समयबार शक्ति को धारण करवा। आज सार थिला आत्मारूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। बाबा कृष्ण भल रूप से बुझ ज्ञान कौन जोग कौन आ ज्ञान जोगर घृत जेते पकेबा ज्ञान जोगर जेते मजबूत हवा आत्मारूपी दीपटा सबु बेले जागृत रहिबो। ओम शांति।